नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे काबू में नहीं आई महंगाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मई को नीतिगत दर रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की थी। इससे बैंकों में ब्याज दर बढ़ गई, सभी तरह के लोन महंगे हो गए। आरबीआई ने यह कदम बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए उठाया था। मुद्रास्फीति काबू में रहने पर महंगाई नियंत्रित रहती है, लेकिन मुद्रास्फीति काबू में आना असंभव लग रहा है। अब सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम 18 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.95% पर पहुंच गई थी, जो 17 माह का उच्चतर स्तर था। यह भी अभी भी नीचे नहीं गई है। आईएमएफ की चेतावनी के बाद भारत महंगाई के कारण 70 के दशक जैसी मंदी में जा सकता है। आईएमएफ की जो चेतावनी है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत न्यूनतम पर पहुंच जाना, डॉलर महंगा होने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। रिजर्व बैंक के उपाय किए जाने के बाद भी महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये सवाल कायम है और इसी पर आज हम बात करेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि करने के कारण लोन महंगे हो गए हैं। लोन्स की लोगों की जो मासिक लोन की किश्त है उसमें वृद्धि हो गई है। रिजर्व बैंक ने कदम महंगाई कम करने के लिए उठाया था, लेकिन महंगाई का बोझ पड़ गया। वस्तुओं के दाम गिरने की जगह ऊपर चले गए। आमतौर पर ब्याज दर बढ़ने के कारण महंगाई थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में इसका उल्टा हो गया। सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। बैंक ने जो उपाय किए उनका असर दूसरे परिवर्तनों के कारण भी खत्म हो गया है। इनमें भी सबसे बड़ा प्रभाव रुपए की गिरावट से पड़ा। अब $1 77.13 रुपए का मिल रहा है। रुपए की गिरावट के कारण आयात बिल में इजाफा होता है। आयात महंगा होने के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन भारत में आयात बिल ही नहीं बढ़ा है। आयात का जो बिल है वो नहीं बढ़ा है, बल्कि गेहूं का निर्यात बढ़ गया है। गेहूं का निर्यात बढ़ने से गेहूं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। गेहूं की कीमत में 46% की वृद्धि हो चुकी है। इससे पहले कभी इतनी वृद्धि नहीं देखी गई। गेहूं की कीमत बाजार में ज्यादा होने के कारण गेहूं की सरकारी खरीदी आधी हुई है। इस कारण बहुत से राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं देना बंद कर दिया है। इसकी जगह चावल दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार मुफ्त का अनाज देने की स्थिति में नहीं है, दूसरी तरफ दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ते दामों के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने चेतावनी दी है। आईएमएफ का कहना है कि ईंधन की कीमत में वृद्धि से 70 के दशक जैसी मंदी आ सकती है। उस समय भी मंदी मुद्रास्फीति के कारण आई थी। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है। बाजार को देखने पर यह खतरा वास्तविक लगता है। उपभोक्ता मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डरावने हैं। आंकड़ों के मुताबिक मसूर दाल 14.73, शक्कर 4.35, चाय पत्ती 26.46 और आलू 35, टमाटर 113.38, दूध 7.37% महंगा हो गया है। ये वृद्धि हुई है। तेल के दाम 25% तक बढ़े हैं। आयात किए जाने वाले पाम ऑयल का दाम भी 19.98% बढ़ चुका है। ये केवल खाद्यान्न की कीमतों का विश्लेषण है। ईंधन में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर के दाम एक साल के भीतर 200 रुपए तक बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम में भी 17 माह के भीतर 40 रुपए प्रति लीटर की जो वृद्धि हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े और अन्य जरूरी सामान भी लगभग 40% महंगे हो गए हैं। इस महंगाई ने लोगों की बचत को प्रभावित कर दिया है। निम्न मध्यम वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा पैदा हो गया है। भारत के अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी महंगाई उच्चतम स्तर पर है। इन देशों से लोगों की बचत अच्छी है, पैकेज भी अच्छे हैं, बेरोजगारी की दर भी बहुत कम है, इसलिए महंगाई से लड़ सकते हैं। लेकिन भारत की गरीब जनता महंगाई से डरने लगी है। महंगाई का जायजा लेने के लिए आज हम हमारे संवाददाताओं से चर्चा करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई जिसने जो गरीब तबका है उसकी कमर को तोड़ रखा है और अब तो ये स्थिति हो गई है कि निम्न मध्यम वर्गीय गरीबी रेखा के नीचे आने का अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ी है उसने सबको परेशान करके रख दिया है, डरा कर रख दिया है। एक बार फिर से समझिए कि मसला होता क्या है। रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में वृद्धि करता है। जैसे ये वृद्धि होती है लोन्स वगैरह पर असर पड़ता है और ये महंगे हो गए हैं। और इसके अलावा भी जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं लोन की, वो किश्त अब आपको ज़्यादा देनी पड़ सकती है। रिजर्व बैंक ने ये कदम महंगाई कम करने के लिए उठाया है, लेकिन इससे उल्टा महंगाई बढ़ेगी ही। महंगाई का बोझ बढ़ ही गया है। वस्तुओं के दाम जो गिरने चाहिए थे वो उल्टे ऊपर जा चुके हैं और महंगा हो गया है सब कुछ।
और आमतौर पर ब्याज दर बढ़ने के कारण महंगाई थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछले सप्ताह में इसका उल्टा हो गया। सभी आवश्यक वस्तुएं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके दाम बढ़ गए हैं। जिनमें आपको लिस्ट भी बता दें तो देखिए, कई अलग अलग चीज़ें जिनमें दाम बढ़े हैं। और बैंक ने जो उपाय किए उनका असर दूसरे परिवर्तनों के कारण खत्म हो गया है। इनमें भी सबसे बड़ा प्रभाव रुपए की गिरावट है। डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का जो स्तर होना चाहिए वो सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि अगर आयात करने के समय हम उसकी जो डॉलर की कीमत है, उसका कीमत हमें कम मिलेगी, जाहिर सी बात है हमारा सामान सस्ता ही हमें देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस तरह से समझिए। और इसलिए आपको हम तमाम चीज़ें और भी बता रहे हैं। महंगाई ने मध्यम वर्ग की किस तरह से कमर तोड़ी है और गरीबी रेखा के नीचे पहुंचने की आशंका निम्न मध्यम वर्ग की आमदनी पर खतरा बनती नजर आ रही है। सभी वर्गों की बचत प्रभावित हुई है। सभी जरूरी चीजों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। खाद्य पदार्थों की महंगाई उच्चतम स्तर पर है, जिनमें आटा, गेहूं, तेल, चीनी सब कुछ महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश की हम सबसे पहले बात कर रहे थे। अशफाक हमारे साथ बने हुए। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी, यानी आपकी इंस्टॉलमेंट पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ना। और ये कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, रिजर्व बैंक अपना मुद्रास्फीति बढ़ाता है, तो चीज़ों पर महंगाई कम करने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। लेकिन इसका उल्टा ही देख रहे हैं हम। तमाम जगहों पर कीमत बढ़ गई है सभी चीज़ों की। और इसके अलावा ये भी कि रुपए का जो स्तर है डॉलर के मुकाबले बहुत ही नीचे आ रहा है। इसकी वजह से हम जो भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी राशि हमें उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे है। और इसका भी स्तर हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर कितना हानिकारक है। अशफाक, देखिए पारुल, अगर हम बात करें महंगाई की तो जो दो तरह की चीजें सामने आती हैं। एक तो मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं आप, डॉलर की बढ़ने और रुपए गिरने की बात कर रही हैं और तमाम एक्सपोर्ट की बात है। दूसरी तरफ जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो वो अपनी पॉकेट और रसोई देखते हैं। दो चीजों पर वो बिल्कुल सही। फोकस करते हैं। एक तो ये कि जब वो बाजार में अपनी जरूरत के सामान खरीदने जाते हैं तो उनके पॉकेट पर कितना बोझ पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि रसोई उनकी जो है कितनी महंगी होती चली जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे गेहूं के दाम की बात करें या आटे के दाम की बात करें तो करीब लखनऊ की अलग अलग जो मंडी है, जब हमने बात की जो मंडी के थोक व्यवसायी है, तो उनका कहना है कि कम से कम 3 से 4 रुपए मंदी जो है वो आटे के रेट में प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। अभी जबकि गेहूं की कटान हुई है, अभी जो है खरीदारी चल रही है, सरकार भी खरीद रही है, प्राइवेट कंपनी भी खरीद रही है, और इस वक्त अगर आटे का भाव बढ़ रहा है, आटा यानी गीला हो रहा है गरीब का, तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा मामला बन जाएगा आम लोगों के लिए। और अगर वक्त गुजरने के साथ ये जो है रसोई पर भारी पड़ सकता है हम लोगों को। जी बिल्कुल। और चूंकि तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं तो इसका असर पेट्रोल डीजल पर तो लेकर हम लगातार चर्चा करते ही हैं। रसोई गैस का बढ़ जाना, आम लोगों को किस तरह से इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग तो ठीक हैं जो ठीक ठाक अर्निंग करते हैं, इस गरीबी से या इस महंगाई से लड़ कर सकते हैं, माफ़ कीजिए। लेकिन जो गरीब तबका है, और अब तो ये भी आशंका कि निम्न और मध्यम वर्गीय लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं, उनका बजट इस कदर बिगड़ रहा है। और इसको लेकर सरकार क्या चिंता कर रही है, किस तरह से इन चीज़ों को संभालने के लिए कदम उठाए जाएंगे, इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही और ना कोई संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, सरकारी कदम की बात करें और गरीब की थाली की बात करें, दोनों फर्क है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है गरीबों को राशन फ्री अभी बांट रही है और ये योजना अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन इससे जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे वो जो है घर बनाने की बिजली हो या दूसरे संसाधन हो, उनका जो दाम बढ़ रहा, उसका असर जरूर पॉकेट में पड़ रहा। लोगों को खाने को, जो गरीब हैं उनको राशन तो मिल जा रहा है, लेकिन राशन के साथ साथ जो अन्य जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे पुस्तकों की बात हो, बच्चों के एजुकेशन की बात हो, वो नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये कि एक तबका ऐसा जिस पर महंगाई का भले असर न पड़ा हो, लेकिन अगर आप बड़े माहौल को देखें तो मीडियम क्लास और जो लोअर क्लास है, जो बीपीएल कार्डधारी है, उन पर महंगाई का बड़ा असर पड़ रहा है। और खास बात यह कि उनकी पॉकेट जरूर खाली हो रही है। जो अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करें तो जो चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जो ड्यूटी घटाई थी, उससे राहत जरूर लोगों को मिली हुई थी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम भी तकरीबन उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से भी राहत की खबर नहीं आ रही है।
हाँ, ये जरूर है कि मौसम जो है लखनऊ और आसपास क्षेत्रों में मौसम थोड़ा आज जरूर कम हुआ है, धूप से लोगों को राहत मिली है, लेकिन महंगाई से राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जी। बिल्कुल तो अगर इलेक्शन टाइम पर ही ये तमाम चीज़ें होनी हैं तो हमने बीच में भी इस तरह के मीम्स सुने हैं कि लोग कह रहे हैं चलने दीजिए 5 महीने 12 दिन चुनाव, कम से कम इससे जनता की जेब को तो राहत मिलेगी। तो इस तरह की अब लोग भी समझदार हो गए, वोटर्स भी समझदार हो गए, उन्हें समझ आ रहा है कि क्या स्थिति प्रदेश में बन रही है। आटा दाल चीनी जैसी चीज़ें अगर 14%, 15%, 13% बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी, खासतौर पर ज़्यादातर हम देखें तो हमारे अलग अलग राज्यों में कितनी ज़्यादा आबादी ऐसी है जो बीपीएल कार्डधारी हैं, कितनी ज़्यादा आबादी है जो मध्यम वर्गीय हैं। हाई क्लास में आप 10% लोगों को रख सकते हैं, लेकिन बाकी 90% की आबादी प्रभावित होगी ही, और इसके लिए विचार करना ज़रूरी है। और अभी नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम 60-70 के दशक में पहुंच जाएंगे, जब आबादी तमाम लोग उतना कुछ भी महंगा नहीं खरीद पाते थे क्योंकि जेब अलाउड नहीं करती थी। बहुत शुक्रिया अशफाक जानकारी देने के लिए। मुद्रास्फीति का बढ़ जाना, आपकी इंस्टॉलमेंट अगर आपने लोन लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट आपको बढ़कर देनी होगी, या अगर आप आने वाले समय में लोन लेने का सोच रहे हैं तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। और आईएमएफ ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि 70 के दशक की मंदी हम देख सकते हैं अगर यही हालात रहे तो। और ये डराने वाली बात है और आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि इस मामले में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, हिंदुस्तान में ही ये सारी चीज़ें हो रही हों। महंगाई बाकी देशों में भी है, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा नहीं है, बेरोजगारी कम है। वहाँ पर लोगों का जो सैलरी स्टेटस है वो अच्छा है, लोगों को आमदनी अच्छी होती है, और इसलिए वो खर्च भी करने में या फिर यूँ कहें कि इस महंगाई से लड़ने में सक्षम है, लेकिन हम नहीं हैं। और इसलिए बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि महंगाई है, और जो बीपीएल कार्डधारी हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी बीपीएल कार्ड धारकों में शामिल ना हो जाएं, या उन लोगों में ना आ जाएं जहां खास तौर पर परेशान वो लोग होते हैं जो अपने आटा दाल चीनी तक को खरीदने के लिए उन्हें रोज़ कमाना, रोज़ खाना पड़ता है। चलिए, रायपुर से भूजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये फ़र्क पड़ेगा ही है, जब अलग अलग देशों में पड़ा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, भारत के तमाम राज्यों पर ये फ़र्क हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि इस मंदी के दौर में, मंदी का दौर, और आईएफएम ने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर यही हालात रहे तो 70 के दशक में हम जिस मंदी को झेल रहे थे उस मंदी का सामना हमें अभी भी करना पड़ेगा। लेकिन बाकी देशों की तरह हम सक्षम नहीं है कि हम इस बेरोजगारी से, हम इस महंगाई से लड़ सकें। तो उसके लिए फिर उपाय क्या है? लोन महंगे हो गए हैं, अब लोन खरीदने, अब मुद्रास्फीति बढ़ाना, मतलब कि बाकी चीज़ों में किसी तरह की कोई कटौती हो, लोगों को सस्ता सामान मिले, लेकिन उल्टा हुआ। अब छत्तीसगढ़ की जनता इस बारे में क्या सोच रही है, किस तरह से अब आगे इस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो राज्य में कोई दूसरे उपाय हो रहे हैं इस मामले में। सियासत तो अपनी जगह है ही, महंगाई को लेकर तमाम सियासत हो रही है। जी पारुल, महंगाई की मार तो पूरे देश के हिसाब से छत्तीसगढ़ में ही महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल से लेकर अनाज तक, मतलब यह कह सकते हैं कि राशन भी महंगा हो गया, किचन की रसोइयाँ महंगी हो गई, रसोई गैस भी छत्तीसगढ़ में लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हम आम जनता से पूछते हैं, रायपुर की जो पब्लिक है अभी वो खरीदी करने आए थे, एक रायपुर के नागरिकों से जाते हैं क्या महंगाई की मार आपको कैसे पड़ रही है? महंगाई की मार इतनी हो गई है कि अपना सैलरी आता है तो पहले तो कुछ पैसा बचा लेते थे, अब तो अपना पैसा पूरा राशन पानी में घुस जाता है। बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं हो पाता, अपने को कुछ शॉपिंग भी करना है तो शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तनख्वाह तो बढ़ता नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की हम बात करते हैं, पेट्रोल मान के चलो 2014 में पेट्रोल लगभग मान के चलो 67 रुपया था, जो अभी 100 से पार है। ऐसे डीजल की बात करें तो डीजल भी 100 से पार है। अब इतनी महंगाई में हम लोग आम आदमी मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। मेरे को लगता है भारत की स्थिति श्रीलंका जैसे हो जाएगी। मैं अनाज की बात करूं, एसएमटी चावल जो पहले हम लोग 22 रुपए 36 रुपए किलो में ले लेते थे, अभी तो 40 रुपए में भी नहीं आता, 52 रुपए के ऊपर ही आता है। ऐसी स्थिति है कि हम लोग को सह पाना बहुत मुश्किल है। रसोई गैस की बात करूं तो 400-500 रुपए में रसोई गैस मिलता था, वो भी 1000 पार कर चुका है। यहाँ पे कच्चे सब्जी की बात करें, टमाटर पहले 15 रुपए 20 रुपए मिलता था, वो 60 रुपए में खरीदा हूँ। ऐसी स्थिति में आम आदमी का जी पाना बहुत मुश्किल। देखिए पारुल, रायपुर की जनता बता रही है कि काफी ज्यादा दिक्कतें उनको हो रही है। रसोई गैस के बारे में बताया उन्होंने, बताया कि सब्जियां महंगी हो गई है, तमाम जो चीजें हैं वो महंगी हो गई है, जिससे
स्थिति आम नागरिकों की काफी खराब हो गई है पारुल। साथ ही साथ हम देख रहे हैं लगातार जो है रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खाद्य पदार्थ जो तेल है, खास करके तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, अनाजों के दाम बढ़ रहे हैं। जो चावल को लेकर रायपुर के नागरिकों ने बताया कि चावल के जो दाम है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ पे की पैदावार होती है, उसके बाद भी चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये एक चिंतनीय विषय है पारुल। लगातार जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आम नागरिकों मध्यम क्लास परिवारों की कमर तोड़ महंगाई कह सकते हैं पारुल। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि हम उस देश में रहते हैं जहां सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है, लेकिन क्योंकि गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको पीडीएस की दुकानों से सरकार खरीद नहीं रही है। सरकार के पास है ही नहीं गेहूं, और पीडीएस की दुकानों में आपको गेहूं नहीं मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो चावल बहुत अच्छी तादाद में होता है, तो वहां पर तो ठीक समझ में आता है कि चावल लोगों को मिलेगा, लेकिन अनाज तो कोई भी गरीब रोटी, सूखी रोटी सब्जी तो खाना चाहता ही है, और वो पीडीएस की दुकानों पे उसे अब गेहूं नहीं मिलेगा क्योंकि अब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये, और वही आटा अगर आप खरीदने जाएंगे तो ये आटा या ये गेहूं आपको और डबल ट्रिपल कीमत पे मिलेगा, क्योंकि मार्केट में यही रेट है। तो ये उल्टी मार पड़ रही है भूजेंद्र। जी पारुल, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो गेहूं की बात करें, गेहूं का दाम लगातार छत्तीसगढ़ में ही बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ये पिछले महीने की बात करें, पिछले महीने के लगभग जो गेहूं के दाम थे वो लगभग 20 रुपए से 21 रुपए जो थे गेहूं के थे। अभी 25 रुपए से ऊपर जो गेहूं के दाम है वो पहुंच चुके हैं, यानी कि 4 से 5 रुपए की वृद्धि हुई। इसके चलते आटा भी महंगी हो गई। यह कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोग का आटा गीला हो गया है। और साथ ही साथ जो चावल की बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है, उसके बावजूद जो पीडीएस में जो चावल मिलता है वो चावल मोटा रहता है। कई परिवार उसको खाते नहीं, केवल वो गरीब मध्यम परिवार के लिए उचित रहता है। तो चावल के दाम भी लगातार जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है पारुल। और जबकि सबसे ज्यादा अगर पैदावार बोले तो छत्तीसगढ़ में चावल का पैदावार होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दूसरी चीज ये है कि खाद्य पदार्थ राइस ब्रांड जो तेल है, चौतरफा मार इसे कहिए तो गलत नहीं होगा कि एक तो महंगाई, दूसरी तरफ जो गरीब राशन लेता था पीडीएस की दुकानों से वो उसे नहीं मिल रहा है प्रॉपर मायने में, और फिर जो चावल मिल भी रहा है वो भी मोटा अनाज। तो एक गरीब परिवार जाए तो जाए कहाँ, उसे रास्ता दिखा दें हम तो कह रहे हैं सरकारें। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास, भूजेंद्र बने रहिए। अनुपम अग्रवाल जी हैं, महासचिव हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत अग्रवाल साहब आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ रही है आपकी आवाज। अग्रवाल साहब, महंगाई बेतहाशा और ऊपर से आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ावा कर दिया है, मुद्रास्फीति अब बढ़ गई है। मकसद तो ये था कि शायद महंगाई कम होगी, लेकिन उल्टा ही देख रहे हैं हम। रसोई गैस में 200 से ज्यादा रुपए बढ़ गए इसी साल में, और भी बहुत सारी चीजें आप तो बेहतर जानते हैं। लेकिन व्यापारियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, खासतौर पर जब महंगाई बढ़ रही है तो खरीदारी में भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी। जो कस्टमर्स हैं, जो आपसे डीलिंग करने वाले रिटेलर्स हैं, उनको भी समस्याएं हो रही होंगी, एकदम से बजट बढ़ाना पड़ रहा होगा। बिल्कुल महंगाई का ग्राफ धीरे धीरे पिछले 2 कोरोना काल से एकदम बढ़ा है। सारी चीजों के भाव लगभग दुगने स्थिति में पहुंच गए हैं, और हम भी परेशान हैं। हमारी लागतें भी दुगनी हो गई और मुनाफा वहीं का वहीं है जो था। और दूसरी ओर हमने सरकार से भी निवेदन किया है, अगर वाकई सरकार और व्यापारी मिलकर महंगाई के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो जिन जिन चीजों पर वेट और या जीएसटी लगा हुआ है, कम से कम खाने पीने की चीजों को वेट और जीएसटी से मुक्त कर देंगे तो काफी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि होने वाला है अगर खाने पीने की चीज़ों में? क्योंकि अभी मैं मेरे सहयोगी से चर्चा कर रही थी, उसमें यही पॉइंट निकल कर आया था कि गेहूं खरीदा नहीं हो जा रहा है। अब सरकार गेहूं खरीदी नहीं कर रही है क्योंकि बाहर ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही हो रहा है। जो गोदाम है उनमें ज़्यादा गेहूं है नहीं, तो अब चावलों को पीडीएस के माध्यम से दिया जा रहा है। तो गरीब तबका तो और परेशान हो रहा है, जो खरीदना है वो और उल्टा महंगा हो गया। जो अब तक उसे मिलता था सरकार की तरफ से वो आपने देना बंद कर दिया है, और आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा दिक्कतें हैं ना सर, व्यापारियों के लिए तो और भी ज्यादा दिक्कतें हैं कि अब क्योंकि अगर 10 किलो राशन आपसे किसी चीज का ले रही हूँ तो अब मैं उसको 5 किलो भी नहीं लूंगी, मैं किसी न किसी तरह जो मेरी जेब अलाउड करेगी मैं उतना ही आपसे खरीदूंगी ना। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस बात को लेके हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले और भी मंत्रियों से मिले, हमने अपनी बातें रखी। वर्तमान समय में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लागतें बढ़ती जा रही हैं, व्यापार कम होते जा रहे हैं, उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो रही है। इन सब पे कम से कम सभी मिलके हम कोशिश करें। अकेला सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हम व्यापारियों का, नागरिकों का भी है। निश्चित रूप से जितनी चीज की आवश्यकता है उतनी ही संग्रहण करें। अगर मालूम पड़ता है किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है तो जिस व्यक्ति को 5 किलो चाहिए वो 10 किलो का स्टॉक लेके चलता है। तो हमारा कहना है बिल्कुल आप जो है तो
टैक्स में कमी करिए, राहत दीजिए। दूसरी चीजें, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गया, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, उससे भी काफी पे लागतें बढ़ उसका रही भी हैं, असर दिख कीमतें रहा बढ़ है, रही हैं। बिल्कुल। इनको तो कम से कम थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इन चीजों में टैक्सेशन में कम करे तो निश्चित रूप से आज जो बढ़ती महंगाई में उसमें ब्रेक लगेगा। ये सही कहा आपने कि अगर खाद्यान्न चीजों में जीएसटी टैक्स में कटौती होती है, क्योंकि हमने देखा था इलेक्शन टाइम में अभी उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन चल रहे थे तब पेट्रोल डीजल के रेट्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी केंद्र सरकार ने, उसका कितना फर्क पड़ा था, लोग काफी राहत की सांस ली थी लोगों ने। और अगर खाद्यान्न की चीजों में जीएसटी टैक्स को कम किया जाता है तो बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या ये कदम सरकारें उठाएंगी कि आपने राजस्व को कटता हुआ वो देख पाएंगी, क्योंकि पूरा खेल तो राजस्व का ही हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया एक अच्छी बात की खाद्यान्न की चीजों में आप पेट्रोल डीजल पर तो आप भरमार टैक्स ले ही रहे हो, लेकिन अगर आप खाद्यान्न की चीजों में, खाने पीने की चीजें जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है, जो पेट से जुड़ी हुई बात है, उस पर अगर ये टैक्स कम हो जाता है, जीएसटी में किसी तरह की कोई कटौती होती है, तो इससे आम जनता को, गरीब परिवार को, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। कम से कम उनकी थाली का, उनकी रसोई का जो बजट बिगड़ चुका है बेतहाशा तरीके से, क्योंकि आपने रसोई गैस महंगी कर दी, सब्जी टमाटर जैसी चीजें 100-150 के ऊपर जा चुकी हैं, तो वहां कम से कम ये जो आम आदमी है, निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, वो राहत के साथ ले सकेंगे। भोपाल से रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के हालातों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई रिजवान, और इसी वजह से दिक्कतें आम आदमी को, गरीब परिवार को, कि आखिर वो खाए क्या और किस तरह से अपना काम करे, क्योंकि रोजगार है नहीं, और जिनके पास है भी तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, अपने व्हीकल में डीजल पेट्रोल डलवाना पड़ता है, वो उनका वहां पे भी बजट बिगड़ा है, घर का भी बजट बिगड़ गया है। सब्जी लेने जाइए तो वहां पर भी आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन इसके उपाय जो है वो सरकार नहीं करेगी। रिजवान, मध्य प्रदेश का क्या हाल बताएं? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तमाम तरह के जो चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। इसको लेकर लगातार जो है जो लोग हैं वो सरकार से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। साफ तौर से रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार ना होते, जिनके पास रोजगार नहीं है, कई मामले ऐसे भी भोपाल में और प्रदेश में ऐसे सामने आए जिस लोग आत्महत्या कर लेते हैं जो गरीबी के कारण। साफ तौर से जो गैस सिलेंडर है और जो घर की जो घरेलू चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। कई जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर प्रदर्शन भी करती हैं, लेकिन महंगाई पर जो है बिल्कुल भी लगाम नहीं है। आगे आगे 18 महीने तक और जो है इसमें राहत नहीं मिलने वाली, ऐसे आंकड़े अभी तक सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ जो गैस सिलेंडर है, करीब एक साल में 200 रुपए जो है गैस सिलेंडर के दाम जो है बढ़ चुके हैं। काफी लोगों की जेब पर जो है असर पड़ा है। हालांकि सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है, तो राशन ही जो घरों का जो खाने की जो राशन दिया जा रहा है वही पूरी जो है समस्या का हल नहीं है। कोई चीजें, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई है और जो घर में और सामान जो लगता है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनमें लोगों की जो है कमर टूटी जा रही है। दूसरी तरफ लगातार जो है घरेलू जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका भी, और भुजेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ रिजवान मध्य प्रदेश से हमें जानकारी दे रहे थे और भुजेंद्र छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाल ही महंगाई ये है कि आम जनता ना इसे उगल पा रही है, न निगल पा रही है। बेरोजगारी का आलम आपको पता ही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। जिनके रोजगार है उनकी भी अब जेबें ढीली हो रही हैं, बचत बिगड़ चुकी है। जो बचत 100 रुपए की भी अगर कोई कर पा रहा था, 1000 रुपए की भी कोई कर पा रहा था, वो बचत हो नहीं रही है। जो हाई क्लास लोग हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, इनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं। और आने वाले समय में अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि इस मंदी के दौर को अगर इसी तरह से हम देखते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 70 के दशक में जो मंदी थी, जो महंगाई थी, वो अब हम देखें। और ऐसा हुआ तो न जाने कितने परिवार जो निम्न और मध्यम वर्ग में आते होंगे वो गरीब तबके में आने लगेंगे या गरीबी रेखा के नीचे आने लगेंगे। ये बहुत ही टेंशन वाली बात है, गंभीर बात है, और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की रैंकिंग पर कितना फर्क पड़ेगा ये भी सोचने का विषय है। लेकिन इसके उपाय हैं अगर किए जाए तो। पेट्रोल डीजल कम हुआ था रेट, आपको ध्यान होगा इलेक्शन थे जब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, दोबारा वही के वही रेट आ गए क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गए। उसके बाद जो खाद्यान्न की चीजें हैं, खाने पीने का सामान है, उसमें जीएसटी, एक्साइज, जीएसटी और जो अदर टैक्सेस होते हैं उनमें किसी तरह की कमी की जाए तो आम आदमी को, गरीब वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। जो अब जिन्हें अब गेहूं भी नहीं मिल रहा है, जिन्हें चावल से गुजारा करना पड़ रहा है क्योंकि गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जा सकता है, करने वालों की नियत हुआ कर। तो दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।